हेलो गाइस, चलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग उस क्वेश्चन में किया जाता है जिस क्वेश्चन में इनिशियल दिया हो, चेंज दिया हो और फाइनल वैल्यू दिया हो। उस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। चलिए देखिए टाइप। फर्स्ट, इनकम ए और बी का रेशियो का 19:15 है। ए एंड बी each saves 20,000। जहां पे 1000 रहेगा वहां हम के का प्रयोग करेंगे, जिसे हम लिख दे रहे हैं 20 के। अब उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाता है 15:11। इनकम बराबर होता क्या है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाएगा, सेविंग आ जाएगा। 19 में से 15 घटा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। 15 में से 11 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। और देखिए दोनों का डिफरेंस भी सेम सेम है और दोनों सेम सेम सेविंग कर रहे हैं, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 यूनिट बराबर 20 के। कितना गुना है? 5 के टाइम्स है। ठीक है, तो पूछ देगा इनकम ए का कितना होगा? 95 के। बी का कितना होगा? 75 के। एक्सपेंडिचर पूछ देगा ए का, तो 20,000 माइनस कर देंगे। बी का पूछ देगा तो 20,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अब देखिए, अब बोलेगा टाइप। अब बोलेगा इनकम, इनकम का रेशियो 8:5 है। ए एंड बी इच सेव्स 24,000। 24,000 को हम लिख सकते हैं 24 के। अब उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाता है 12:7। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। जबकि डिफरेंस सेम रहना चाहिए क्योंकि सेविंग दोनों लोग सेम कर रहे हैं। तो अब डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या किया जाता है? इनका गैप देखा जाता है। इनके बीच कितने का गैप है? 3 का गैप है। इनके बीच कितने का गैप है? 5 का गैप है। जितने का गैप होता है उसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जितने का गैप होता है उसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 5 का गैप है, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 का गैप है, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें 5 से कर दिया जाएगा, इसमें 3 से। अब देखिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 40:25 हो जाएगा। 36:21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बिठा रहे हैं। देखिए अब हो जाएगा उनका रेशियो
40/25, 36/21। अब देखेंगे इनका डिफरेंस, देखिए सेम है, यहाँ आ जाएगा। 4 यूनिट यहाँ का भी डिफरेंस है, 4 यूनिट यहाँ का भी डिफरेंस है। 4 यूनिट बराबर है क्या, 24 के। कितना टाइम्स है, 6 के टाइम्स है। अब पूछेगा इनकम ए का, इनकम ए का पूछेगा कितना है, 40/6 के इक्वल टू 2.5 2.4 2.4 लाख। बी का पूछ देगा तो 25/6 के इक्वल टू 1.5 लाख। ठीक है, चलिए अब टाइप थर्ड पर चलते हैं। अब बोलेगा इनकम ए और बी का रेशियो 7:5 है। ए एंड बी सेप्स 12 के 12,000 और 7 के 7,000 रिस्पेक्टिवली। अब उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाता है 4:3 का। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग सेव कर रहे हैं। पहले इसका हम एक डिटेल सोल्यूशन बताते हैं। हम मान लेते हैं ए का इनकम 7x है, बी का 5x है। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर का 5y 4y, यहाँ पे 3y। x से y कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपेंडिचर पर। अब देखिए 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है इसका 4y। इनकम में से सेविंग को, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देगा, सेविंग आएगा। सेविंग कितना कर रहा है 12 के 5x माइनस 3y इक्वल टू 7 के। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। यहां से सॉल्व किया जाएगा तो x और y का वैल्यू निकलेगा। जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आउटडेटेड है। अब चलिए इसका अपडेटेड वर्जन बताते हैं हम आपको। हम मान लेते हैं इनकम का 7x और सेविंग कितना कर रहा है वो 12 के अपॉन बी का मान ले हैं हम 5x माइनस सेविंग कितना कर रहा है 7 के इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3 के रेशियो में है। अब होता क्या है यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब इसका यहाँ पे किया जाएगा
21x माइनस 36k इक्वल टू 20x माइनस 28k। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 21x माइनस 20x तो x बराबर, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 36 में से 28 चला जाएगा 8k। ठीक है। अब पूछेगा ए का इनकम कितना होगा। छप्पन के। बी का पूछेगा 40 के। 56,000 40,000 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमसे एक्सपेंडिचर पूछ देगा ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब देखिए क्या है, 56 की माइनस ए का सेविंग कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 44 के। अब बी का पूछ देगा तो फिर क्या हो जाएगा 40 के माइनस 7 के इक्वल टू 33 के। ठीक है। अब देखिए इस मेथड से भी नहीं करेंगे, एक अलग मेथड है, एक और मेथड है, वो देखिए आप। कितना सेविंग करें हम, चेंजिंग कितने का है 12 के 7 के का। अब देखिए जहां पे इनिशियल फाइनल और चेंज, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका गुणा यहां पे किया जाता है, इसका गुणा यहां पे किया जाता है, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा, और इसका गुणा यहां पे किया जाएगा, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा। ठीक है। जब इसका गुणा यहां पे किया जाएगा 21, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा 20, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा 28 के, इसका गुणा यहां पे किया जाएगा 36 के। अब देखिए इनका डिफरेंस देखा जाता है, इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इनके बीच कितने का डिफरेंस है 8 के का डिफरेंस है। अब यहां से इनकम निकाल दिया जाएगा, यहां से अब यहां से इनकम आ जाएगा इनका 56 के, और ये इसका 40 के। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इसको कटा दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बेस्ट मेथड है। चलिए अब हम आपको, अगर यहीं पे हमसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पूछ दे तब देखिए क्या होता है। अब हमसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पूछ देगा तो जिसका पूछेगा, इनकम का पूछा था तो हम इनकम को ऊपर लिख दिए थे, एक्सपेंडिचर क्या पूछेगा तो एक्सपेंडिचर को ऊपर लिख देंगे और इनकम को नीचे लिख देंगे। तो हमसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पूछा तो एक्सपेंडिचर को ऊपर लिख देंगे,
एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था? 4:3 के रेशियो में था। और इनकम का रेशियो क्या था? 7:5 का था। अब देखिए उनके चेंज कितने का हो रहा है? 12 के 7 के का। वही इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब इसका यहाँ पे करा जाएगा 20, इसका यहाँ पे किया जाएगा 21, इसका यहाँ पे किया जाएगा 49 के, इसका यहाँ पे किया जाएगा 60 के। यहाँ का कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। 21 माइनस 20 1 का डिफरेंस है। 60 के और 49 के में कितने का डिफरेंस है? 11 के का डिफरेंस है। अब हमसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर पूछ देगा तो यहां से निकल दिया जाएगा 44 के, और डी का पूछ देगा 33 के। ठीक है, ये टाइप थर्ड था। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पर चलते हैं। अब बोलेगा वो, दो कोई वस्तु है जिनका रेशियो 7:5 में है। उस नंबर में या उस संख्या में 12,000 ऐड कर दिया जाता है और दूसरी संख्या में 7,000 घटा दिया जाता है। तो अब उनका रेशियो 4:3 के में हो जाता है। तो पूछेगा वो प्रारंभ में उनकी कितनी वैल्यू थी, इनिशियल में उनका कितना मान था। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। इनिशियल है, फाइनल है, चेंजिंग है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस 12 के 7 की, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहां कर जाए 21, इसका यहाँ पे किया जाएगा 20, इसका यहाँ पे किया जाएगा -28 के, इसका यहाँ पे किया जाएगा 36 के। ठीक है, अब देखिए अब इनके पास डिफरेंस कितना है इनका 20 और 21 का 1 यूनिट का डिफरेंस है। इनके बीच डिफरेंस कितने का है? अगर यहां से इनका कोई डिफरेंस पूछेगा तो देखिए कैसे क्या होता है। 36 के माइनस 28 के, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कर दिएगा तो प्लस कर दिया जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 के। कितना हो जाएगा? 64 के। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया इनके बीच? 64 की। अब पूछेगा इनिशियल में ए की कितनी थी, तो यहां से एक यहां से निकाल दिया जाएगा। जब 64 से इसमें गुणा कर दिएगा 7 से, कितना हो जाएगा? 4 50, 4,48,000 हो जाएगा। और इसका पूछ देगा बी का, तो 64 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
3,20,000 हो जाएगा, 3,20,000 हो जाएगा। और इसका यहाँ पे कर दिया जाएगा 4,48,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टाइप टाइप 5th पे चलते हैं। अब बोलेगा दो कोई वस्तु है जिनका रेशियो 7:5 में है और उस संख्या में 12,000 घटा दिया जाता है और दूसरी संख्या में 7,000 घटा दिया जाता है, तो अब उनका रेशियो 4:3 में हो जाता है। तो पूछेगा फाइलन में उनकी वैल्यू कितनी थी, प्रारंभ में उसका मान कितना था। अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग कितने का हो रहा है उनके बीच, 12 के माइनस 7 के। यहाँ वही यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। जब इसका यहाँ पे किया जाएगा 21, इसका यहाँ पे किया जाएगा 20, इसका यहाँ पे किया जाएगा माइनस 28 के, इसका यहाँ पे किया जाएगा माइनस 36 के। अब देखिए इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। यहां से आपसे कोई डिफरेंस पूछ देगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा यहाँ पे बताइए आप कौन सबसे बड़ा मान है, माइनस 28 के बड़ा है कि माइनस 36 के बड़ा है। यहाँ पे माइनस 28 के बड़ा है, माइनस 36 के छोटा है, तो माइनस 28 के डिफरेंस लिया जा रहा है, तो माइनस 36 के। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 8 के का डिफरेंस आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर है कितना, 8 के डिफरेंस है। तो अब पूछे इनिशियल में इसकी वैल्यू कितनी थी, इनिशियल में इसकी वैल्यू कितनी थी। यहां से 56 के 56,000, यहां से 40 के 40,000। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।